भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत चॉइस किया है उम्मीदवार का। यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को भूल जाइए और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताइए। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे क्षेत्र के भ्रमण पे हैं, प्रदेश के भ्रमण पे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, सांसद प्रत्याशी के बीच जा रहे हैं, विधायकों के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो जनता बताना चाहती है, जो समझाना चाहती है, जो लोकल स्तर पर जो समस्या है उससे भी हम रूबरू हो रहे हैं और अपने माध्यम से आवाम तक, जनता तक और जो लोग प्रत्याशी बन के उभरे हैं उनको भी हम समझाना और दिखाना चाह रहे हैं। इसी क्रम में अभी हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं यशवंत सिन्हा जी, उनके साथ अभी हम मौजूद हैं। आपको हम बता दें कि काफी वरिष्ठ नेता के तौर पे जाने जाते हैं और काफी सहयोग दिया है उन्होंने देश के तौर पे, विदेश मंत्री के तौर पे, वित्त मंत्री के तौर पे और काफी लोगों के नाम पहचान और रुख से इनको पहचाना जाता है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में कि इस बार हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की रणनीति क्या है और क्या लगता है कि बीजेपी ने आखिर जो दांव खेला यहाँ पर, यहाँ के टिकट को लेके, उसके पीछे का कारण क्या है। सर, नेशन 24 में आने के लिए धन्यवाद। सर, पहला सवाल है सर कि आखिर वो रणनीति क्या थी मोदी जी की जो इस तरह का मतलब टिकट काटने का और फिर एक मनीष जायसवाल जी को टिकट देने का। देखिए, इसमें मोदी जी का कितना हाथ था मुझे नहीं पता है, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी की पृष्ठभूमि क्या है? वो एक अरसे तक भारतीय जनता पार्टी से बाहर रहे। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था झारखंड विकास मोर्चा और जेवीएम के नाम से वो बहुत दिनों तक उस पार्टी को चलाते रहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उन्होंने उम्मीदवार उतारा, खुद चुनाव भी लड़े, हार गए। तो आज बाबूलाल मरांडी वापस लौट आए एक अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी में। और आप देखेंगे कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, उसमें उनके साथ जो लोग थे ये उनके पार्टी में क्या नाम था, झारखंड विकास मोर्चा, उन्हीं लोगों को उन्होंने तरजीह दी है। और मैंने इसके पहले भी कहा है कि इस बार के चुनाव में भाजपा का ओरिजिनल भाजपा गायब हो गई है और पूरी तरह से जेवीएम छा गया है। उदाहरण, रांची के उम्मीदवार जो हैं वो जेवीएम के हैं, ये चतरा के उम्मीदवार जो हैं वो जेवीएम के हैं, हजारीबाग के उम्मीदवार जेवीएम के हैं, धनबाद के उम्मीदवार जेवीएम के हैं। जितने लोगों को बाबूलाल जी जहां फिट कर सकते थे वहां पर फिट करके वो लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। इसमें जितने लोगों का टिकट कटा, वो क्यों कटा, कोई स्पष्ट कारण उसका नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जयंत सिन्हा का टिकट कटा। जयंत सिन्हा पिछला लोकसभा का चुनाव 5.25 लाख वोट से जीते थे। प्रधानमंत्री जितने वोट से जीते थे उससे ज्यादा वोट से जयंत सिन्हा हजारीबाग में चुनाव जीते थे। और ये केवल इसलिए नहीं कि मोदी वेव था तो अर्जुन मुंडा 2000 से क्यों जीते खूंटी में। ये बात सब दरकिनार करके बाबूलाल मरांडी ने बहुत ही गलत इसमें एक भूमिका निभाई है और अपने लोगों को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। बिल्कुल ही उसके पीछे कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जानकार लोग बोल रहे हैं कि इसके पीछे बहुत से दूसरे कारण है। पार्टी का हित जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो झारखंड प्रदेश बीजेपी है उस पर कहीं ना कहीं जो जेवीएम पार्टी है वो हावी हो चुके हैं, उसके अध्यक्ष हावी हो चुके हैं, उनके सारे नेता लोग हावी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, बाबूलाल मरांडी जो हैं एक जमाने में होते थे नेता, मैंने भी बैक करके उनको बनवाया था मुख्यमंत्री, यहाँ पर झारखंड के पहला मुख्यमंत्री। लेकिन बाबूलाल मरांडी तब से लेकर अब तक बहुत बदल गए हैं, बहुत गिरावट उनके अंदर आ गई है। यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हैं मनीष जायसवाल जी, उनके पिताजी बहादुर जायसवाल वो जेवीएम के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष या प्रदेश के कोषाध्यक्ष ये होते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कोषाध्यक्ष होने का क्या मतलब हुआ। अब वो संबंध उनका आज तक चल रहा है, इसलिए उस परिवार को तो कभी वो निराश कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने कहा हमारे बेटे को टिकट दो, उनके बेटे को टिकट उन्होंने दिलवा दिया। तो पूरी तरह से मैं इसके लिए
मोदी जी और अमित शाह को कम और बाबूलाल मरांडी को ज्यादा दोषी मानता हूँ। जानकारी प्राप्त हुई है कि जैसे कि हम जनता के बीच भी जाते हैं, पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लोगों के बीच, गांव में भी जा रहे हैं, उन लोग से ही बात कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य है इस बात की कि जो जयंत सिन्हा थे, जिन्होंने बेहतर कार्य किया था, जिनके लिए उनको पुरस्कार भी मिला था, आखिर उनका टिकट क्यों काटा गया, इस पे आश्चर्य भी है। दूसरा आश्चर्य ये है कि आप जयप्रकाश भाई पटेल के लिए भी आप वोट के लिए डिमांड कर रहे हैं। नहीं, हमने देखा कि यहाँ पर अन्याय हुआ, हजारीबाग में खास तौर पर अन्याय हुआ, और मैंने जिंदगी भर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। चाहे मैं सरकारी नौकरी में था तब भी लड़ता था, राजनीति में भी लड़ता रहा हूं, और हो सकता है कि मेरे जीवन का अंतिम लड़ाई ये हो, लेकिन मैं लड़ रहा हूं इस उद्देश्य से कि अन्याय करके जिस व्यक्ति को यहाँ पर टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को, उसको हराया जाए। मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी की कमजोरियों को, लेकिन इस बार मैं पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के साथ यहाँ पर खड़ा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन इस बार कई कारणों के चलते मैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रहा हूं। और मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर यहाँ पर हजारीबाग में, रामगढ़ में भगदड़ मची है। रोज बड़ी संख्या में लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो तंग आ चुके हैं इस नेतृत्व से। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत संकट में है हजारीबाग में, और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। जो समीकरण है उसको देखते हुए आज के दिन मुझे आपसे कहने में और ये दावा करने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं जयप्रकाश भाई पटेल, वो भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। 2019 में जब आप सक्रिय थे और लगातार लोकसभा चुनाव में आप जनता के बीच रहे थे, तो उस वक्त जो आंकड़ा आया था वो 14 में 12 आया था, चाईबासा और राजमहल से आपसे सिर्फ छूटा था बीजेपी में रहते हुए। इस बार का आंकड़ा क्या होगा 2024 में? क्या 14 में 14 आएगा जैसा उनका दावा है, या फिर कुछ उलट? देखिए, मैं आपको 2014 का नहीं, उससे भी पीछे ले जाऊंगा। 2004 में हजारीबाग से मैं चुनाव लड़ा था लोकसभा का। मैं उस समय देश का विदेश मंत्री था। मैं 1 लाख से ज्यादा वोट से उस चुनाव को हार गया, और उस चुनाव में क्या हुआ? हश्र 14 में 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी। 1 सीट केवल कोडरमा बाबूलाल मरांडी जीते थे। हम लोग सब हार गए। क्यों हार गए थे? हमारा वोट कम नहीं हुआ, लेकिन हमारे 2004 में क्या हुआ था? 2004 में ये हुआ था कि जितने गैर भाजपा दल थे वो सब इकट्ठे हो गए थे, लगभग सभी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि उनके इकट्ठा होने के चलते भारतीय जनता पार्टी शायद 14 में 13 सीट पर थी या 12 सीट पर थी, सब हार गई, मात्र 1 सीट जीती, 13 सीट हारी। तो इस बार तो उससे ज्यादा मजबूत गठबंधन है। विपक्षी गैर भाजपा दलों का ज्यादा मजबूत गठबंधन है, और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को न केवल हजारीबाग में बल्कि पूरे झारखंड में झेलना पड़ेगा। जैसा जानकारी प्राप्त है कि जैसे मोदी जी से आपका कभी नहीं बना, अटल जी के समय भी जब आप थे उस वक्त भी नहीं बन पाया था और अभी भी नहीं बन पाया, क्या इसका कुछ वजह हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं है, कोई व्यक्तिगत हमारी राड़ नहीं है मोदी जी के प्रति, लेकिन मोदी जी जिन नीतियों पर चल रहे हैं 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, और जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, उससे हमारा गहरा मतभेद है, और इसीलिए 2018 में मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी। सर, 2 बातें विपक्ष की तरफ से फैलाया जाए, ये बीजेपी का कहना है कि ये विपक्ष का फैलाया हुआ है कि संविधान बदलेंगे, 400 पार होगा और संविधान बदलेंगे। आपको क्या लगता है, ये बातें सत्य है या फिर विपक्ष? नहीं, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है। न 9 मन तेल होगा, न राधा रांचेगी, न उनको 400 मिलने वाला है, ना वो संविधान बदलने की स्थिति में आएंगे। 200 पार कर जाए बीजेपी इस बार, तो आप समझिए कि बहुत बड़ा श्रेय उनको मैं दूंगा।
चलिए, सर एक अंतिम सवाल है, सर क्या संदेश देंगे आप पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की आवाम जनता को? मैं हजारीबाग की जनता से, वोटर से यही कहना चाहता हूं कि आप अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। यहाँ पर अन्याय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत चॉइस किया है उम्मीदवार का। यहाँ पर वो आपका कोई भला नहीं करेगा, वो केवल अपना भला करेगा, जैसे विधायक रहते हुए उसने किया है। और इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को भूल जाइए और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताइए। तो अभी हम आप सुन रहे थे, हमारे साथ यशवंत सिन्हा जी थे, जो कि बहुत बेबाकी ढंग से सारे सवालों को उन्होंने जवाब दिया और इन्होंने पर्सनल स्तर पे मोदी से कोई नाराजगी की बात भी नहीं कही, जो जनता कह रही थी। और इस बार जो है इनका संदेश है कि इस बार न्याय के साथ जो आपको उचित लगता है आप वोट करिए और वैसे प्रत्याशी को जिताने के काम करिए जो वैचारिक सामाजिक स्तर पे आपके साथ हो, स्वास्थ्य के स्तर पे आपके साथ हो और हर मुद्दों पे आपके साथ आपके समझ खड़ा हो, वैसे लोग को जिताने का आप काम करें। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।